Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते उठापटक देखने को मिला, जहां गुरुवार को निफ्टी ने 25,078 का नया हाई बनाया और 25,000 के पार क्लोजिंग दिखाई। वहीं शुक्रवार को बाजार धड़ाम हो गया एकदम से। पिछले हफ्ते निफ्टी 117 अंक से ज्यादा गिरकर 24,717 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 54 अंक से ज्यादा चढ़कर 51,350 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 61 अंक से ज्यादा फिसला 12,625 के स्तर पर बंद हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक क्या हलचल हमें देखने को मिली, वो अगर मैं आपको बताऊं तो एनर्जी सेक्टर में 2.5% से ज्यादा की खरीदारी देखने को मिली। सीपीएसई भी हरे निशान पर बंद हुआ, 2.5% से ज्यादा तेजी। फार्मा 0.25% तेज हुआ, मीडिया 1% तेजी, फिन सर्विसेज में 0.5% तेजी देखने को मिली। तो इन सेक्टर्स में हमें खरीदारी देखने को मिले पिछले हफ्ते। वहीं जिन सेक्टर्स पे हमें पिछले हफ्ते दबाव देखने को मिला उसमें शामिल है रियल्टी 0.4% से ज्यादा टूटा, IT 3% से ज्यादा टूटा, ऑटो 2% से ज्यादा इस पे डेंट पड़ा, FMCG 1% से ज्यादा टूटा, मेटल भी 1% से ज्यादा टूटा और PSU बैंक 1% से ज्यादा गिरा पिछले हफ्ते। अब बाजार के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो अगले सप्ताह निवेशक 6 से 8 अगस्त को चलने वाली मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी बैठक पर नजर बना के रखेंगे। इसके अलावा 2024-25 के अप्रैल जून तिमाही के नतीजों के नेक्स्ट सेट को ट्रैक करेंगे। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फॉरेन फंड इनफ्लो पर बाजार पार्टिसिपेंट्स की नजर रहेगी। सेंट्रल बैंक रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी 6 अगस्त से शुरू होगी और 8 अगस्त तक चलेगी। 8 अगस्त सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अनाउंस करेंगे और आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमपीसी के फैसले के बाद बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है और रेट्स सेंसिटिव बैंकिंग स्टॉक पूरे सप्ताह फोकस में रहेंगे। इस हफ्ते के बड़े नतीजों के ऊपर भी बात कर लें तो 5 अगस्त को भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, मैरिको, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल जैसे दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। 6 अगस्त को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, बोश, ल्यूपिन, पीबी फिनटेक, ग्लैंड फार्मा जैसे कंपनियों के नतीजे आएंगे। 7 अगस्त को पिडिलाइट, बीएससी लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल और बालाजी एमीन्स के नतीजे आने हैं। 8 अगस्त को ईबीबी इंडिया, ऑयल इंडिया, एमआरएफ, बायोकॉन, आरवीएनएल जैसे कंपनियों के नतीजे आएंगे। 9 अगस्त को ट्रेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन्फो एज, एमएमटी जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। अब बाजार के लिए नेगेटिव क्या रह सकता है, देखिए तो ईरान इजराइल के बीच तनातनी बढ़ सकती है और ईरान ने इजराइल को हमास लीडर की मौत के बदले की धमकी दी है और युद्ध की स्थिति बनी तो बाजार में नेगेटिव असर जरूर होगा। इसके अलावा शुक्रवार को एफआईज ने कैश मार्केट में 3,310 करोड़ की बिकवाली की है। सेंसेक्स की टॉप 8 कंपनियों का मार्केट कैप 1.29 लाख करोड़ रुपए घटा है। टीसीएस, इन्फोसिस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन पॉजिटिव साइड पे भी बात कर लेते हैं। अब तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी गई। ब्रेंट क्रूड का भाव बीते हफ्ते 0.4% के करीब टूटा। ब्रेंट क्रूड का जो भाव है अभी वो $76 प्रति बैरल के करीब है। जुलाई में कैश मार्केट में एफआईज ने 5,408 करोड़ की खरीदारी की है, ये पॉजिटिव साबित हो सकता है। जुलाई में कैश मार्केट में डीआईज ने 23,486 करोड़ की खरीदारी की है। इस हफ्ते जाहिर है कि बिकवाली हुई है, लेकिन जुलाई में खरीदारी की गई है। अब देखिए कॉर्पोरेट एक्शन भी तगड़ा होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आइशर मोटर्स, सीएट लिमिटेड, भारतीय एयरटेल और बीपीसीएल, कैस्ट्रोल इंडिया, हिंडाल्को समेत जैसे कई मेजर कंपनीज सोमवार 5 अगस्त 2024 से एक्स डिविडेंड का ट्रेड करेंगी। कंपनियों ने दूसरे कॉर्पोरेट कार्रवाइयों की भी घोषणा की, जैसे कि शेयर बायबैक, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। इसका भी असर देखने को मिलेगा बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक असर देखने को मिल सकता है। अब आईपीओ के मोर्चे पर बात कर लेते हैं तो 5 अगस्त से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में 3 नए आईपीओ दस्तक देंगे। इनमें 2 मेन बोर्ड सेगमेंट के हैं, वहीं एक एसएमई सेगमेंट से है। इसके अलावा पहले से खुले 5 आईपीओज में भी पैसा लगाने का मौका होगा।
लिस्टिंग की बात करें तो आने वाले सप्ताह में 12 कंपनियां शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने वाली हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही ओला इलेक्ट्रिक भी शामिल है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे नए खुलने वाले आईपीओ की। तो नए खुल रहे आईपीओ में मेन बोर्ड सेगमेंट की बात करें तो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आईपीओ आएगा। इसका पब्लिक इशू 6 अगस्त को खुलने जा रहा है। इसके लिए प्राइस बैंड 102 से 108 करोड़ रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 138 शेयर है। कंपनी 276.57 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके अलावा ब्रेन बीज सॉल्यूशंस का आईपीओ आएगा। फर्स्ट क्राई का ये 4193.73 करोड़ रुपए का आईपीओ 6 अगस्त को खुल रहा है और 8 अगस्त को क्लोज होगा। इसके लिए प्राइस बैंड 440 से 465 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 32 शेयर्स हैं। आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 13 अगस्त को होगी। अब बात कर लेते हैं एसएमई सेगमेंट की। तो एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ, इसका आईपीओ आएगा और ये इशू 8 अगस्त को खुलेगा और 12 अगस्त को बंद होगा। प्राइस बैंड 55 से 58 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 2000 शेयर है। कंपनी 26.47 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। शेयर एनएसई एसएमई पर 16 अगस्त को लिस्ट होंगे। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो भी आपको बताना जरूरी है। तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। 6 सत्रों में हमने शुक्रवार को देखा पहली बार बियर्स ने दम दिखाया। बाजार में अचानक आई बिकवाली में तेजी करने वाले फंसे और निफ्टी को अब 25,000 को पार करने में दिक्कत होगी। बाजार में उछाल पर फिर बिकवाली संभव है और 24,650 के नीचे बुल्स के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इजराइल हमास से जुड़ी कोई भी खबर बड़ा असर डाल सकती है बाजार में। ये कुछ तमाम फैक्टर्स थे जो हमने आपको इस वीडियो में गिनवाए हैं। लेकिन अगर आपको बाजार में कोई निवेश करना है, कोई पोजीशन लेनी है, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहिए विस्तक। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।